नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ढंग। स्नेहा उठो ना प्लीज, जाकर देखो तुम्हारी मम्मी क्या बना रही। कोई देहाती गंवार खाना ना बना दें। ऑफिस में डिब्बा खुलने पर मेरे दोस्त कहीं मेरी खिल्ली ना उड़ा दें। सुबह सुबह वाद विवाद करना नहीं चाहती थी स्नेहा। बुरा लगने के बावजूद भी उठी और किचन में गई। स्नेहा और देवेश की शादी 3 साल पहले हुई थी। स्नेहा के माता पिता पहली बार मेरठ आए, जो एक बहुत ही छोटे शहर में रहते थे। स्नेहा की स्कूलिंग भी वहीं से हुई, फिर पढ़ाई के सिलसिले में शहर में रहने लगी। एमटेक के दौरान ही देवेश से शादी हुई। शहरी तौर तरीके, परिधान, समयानुरूप खान पान आदि भी अपनाती गई शहर में रहते स्नेहा। पर माँ के हाथों बने खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। देखा तो माँ देवेश के लिए गोभी की सब्जी और स्नेहा के लिए गोभी के पराठे बना रही थी। माँ जानती थी स्नेहा को गोभी के पराठे बहुत पसंद हैं, पर समय की कमी और देवेश की पसंद को महत्व देते गोभी की सब्जी ही बना देती स्नेहा। गंवार देहाती खाना क्या होता है देवेश? एक तो सुबह सुबह दामाद और बेटी के लिए बनाए भी, और ऊपर से बातें भी सुनो। कल उनके कपड़े पहनने के ढंग पर तंज कसा था। आज देवेश के इन दो शब्दों ने आग में घी का काम किया। खाना खाना होता है, खाने का आदर करना सीखो। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे पसंद का हर व्यंजन बनाती, मैं कभी कुछ नहीं कहती। जो बनता जैसा बनता मैं खा लेती। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी होता कि वो माँ के हाथ का बना खाना होता है। मैंने कभी नहीं सोचा तुम्हारी माँ या मेरी माँ। माँ जानती हैं मैं अपनी पसंद का खाना नहीं बना पाती, इसलिए वो तुम्हारी पसंद के साथ साथ मेरी पसंद का खाना भी बना रही थी। तुम लोग कभी पत्नी की पसंद को समझने की कोशिश नहीं करते, ना तवज्जो देते हो। क्या मैं मनुष्य नहीं? मेरी अपनी पसंद या इच्छा नहीं हो सकती? तुम पति क्यों चाहते हो कि हम ससुराल आते ही तुम लोगों की पसंद को अपना लें, अपनी पसंद को एकदम से भूल जाएं? 25 साल तक जो स्वाद हमारी जुबा पर चढ़ चुकी है, हम जिस स्वाद के गुलाम हो चुके होते हैं, उसे एक दिन में कैसे भुला दें? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुम तो एक दिन खाने के लिए भी तैयार नहीं, तुरंत मुझे भेजा किचन में। माँ कोई हमेशा के लिए रहने नहीं आई। कुछ दिन तो उनका मान रखने के लिए उनकी पसंद का खा ही सकते हो। तारीफ के दो बोल भी बोल दोगे तो तुम्हारी जुबान घिस नहीं जाएगी। इन 3 सालों में पहली बार आई हैं। तुम्हारे माता पिता कितनी बार आ चुके, मैंने उन्हें दिल से स्वीकारा। कभी उनके लिए ना गलत बोला, ना गलत व्यवहार किया। इन 3 सालों में तुम मेरी माँ को माँ जैसा सम्मान देना तो दूर, उल्टा गंवार कह रहे हो। एक तो सम्मान नहीं, दूसरे देहाती गंवार कहकर आग में घी डालने वाला काम किया तुमने। मत भूलो, इन्हीं लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं भी तुम्हारे समकक्ष खड़ी हूँ। देवेश चुप रहा, फिर बोला, जैसा तुम समझ रही गंवार देहाती। बात खत्म होने से पहले ही स्नेहा कमरे से बाहर चली गई। प्लीज स्नेहा, मुझे माफ़ कर दो। सच में मैं दिल से अभी तक उन्हें स्वीकार नहीं कर पाया था। आज के बाद उनके सम्मान में कोई आँच नहीं आने दूंगा। उनके लिए कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। पति की बातों से स्नेहा को राहत अवश्य मिली, पर मन कहीं क्षुब्ध हो गया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।